एंड एनसीईआरटी में जो ये फॉर्मूला दिया गया है के एफ बराबर आर इंटू एम इंटू टी एफ स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूज़न। तो इसमें m जो रहता है ये मोलर मास सॉल्वेंट का रहता है, डेल्टा एच इंथैल्पी रहता है फ्यूज़न के लिए, एंड फिर लिखा गया है केवी के लिए। तो केवी में भी सब चीज़ सेम रहेगा, r इंटू एम, यहाँ पे टीवी का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, एंड यहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट याद रखना, टेस्ट वगैरह में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एनसीईआरटी में ये डायग्राम बनाया गया है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिक्स रहता है, मतलब कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट रहता है, एंड ये जो दिया गया है इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है इसमें से ओनली पास होता है सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट छोटा रहता है एंड सॉल्यूट बड़ा रहता है, तो सॉल्यूट पास नहीं कर पाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो वही यहाँ पे दिया गया है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करता है मेम्ब्रेन के द्वारा, मतलब कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, ये रहा प्योर सॉल्वेंट एंड ये रहा सॉल्यूशन। देखो एनसीईआरटी में कंटेनर लिया गया है एंड इसमें सॉल्वेंट भरा है, एंड यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये रहा, एंड इसके अंदर फिल है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट रहता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, एंड ये जो है ये ओनली सॉल्वेंट है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट जो होता है ये मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये रहा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इसमें सॉल्यूट मिक्स है, जिसके वजह से सॉल्वेंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब सॉल्वेंट डिक्रीज कर गया तो इधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो अब इधर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट जाएगा, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। एंड ये जो सॉल्वेंट जाएगा वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो प्रेशर स्टॉप कर देता है सॉल्वेंट के फ्लो को, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एनसीईआरटी में इसको डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है। ये दो कंटेनर लिया गया है यहाँ पे एंड इसको जोड़ दिया गया है इस टाइप से दोनों को, एंड यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ताकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल इधर ना आ सके। तो ये देखो क्या होता है, जनरली ऑस्मोसिस में प्योर सॉल्वेंट जाता है सॉल्यूशन की तरफ, तो ये प्योर सॉल्वेंट जो है ये सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे प्रेशर लगा के ये सॉल्वेंट के फ्लो को रोक दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड यहीं पे जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो वो आरओ का काम करेगा। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको पाई से डिनोट करते हैं, एंड ये जो पाई होता है ये CRT होता है, एंड इसमें जो C होता है उसको बोलते हैं मोलरिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं मोलर मास जो सॉल्यूट का रहता है उसको डिटरमाइन करने के लिए। एंड नेक्स्ट दिया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है इसका वाइडली यूज़ किया जाता है प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए। दो सॉल्यूशन के पास सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। ब्लड सेल लेते हैं, ब्लड सेल के इनसाइड क्या रहता है, फ्लूइड। एक ये जो ब्लड सेल है इसको हम सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं। सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट रहता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो NaCl होगा, एंड इसमें ये रखा हुआ है ब्लड सेल। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि π1 = π2 है। तो ये जो ब्लड सेल है ना तो श्रिंक करेगा ना तो स्वेल करेगा। देखो एनसीईआरटी में दिया गया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे हाइपर लिखा गया है, हाइपर से लग रहा है कि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होगा। एनसीईआरटी में सॉल्यूट दिया गया है 0.9%
वॉल्यूम बाय मास, मतलब कि एक कंटेनर यहाँ पे लेते हैं एंड इसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। ये जो सॉल्यूशन है, अब इसमें क्या किया जाता है कि एक सेल को रख दिया जाता है। ये रहा सेल, यहाँ पे जब सॉल्यूट ज़्यादा है, ये रहा सॉल्यूट, तो हमें क्या पता है सॉल्वेंट जो रहता है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। मतलब कि सॉल्वेंट जो रहता है वो सॉल्यूशन में जाता है। तो ये रहा, ये सेल रहा था, इसके अंदर फ्लूइड होगा तो ये बाहर की ओर आएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया कि जब हम सेल को रखते हैं सॉल्यूशन में और ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl, तो सेल जो रहता है वो श्रिंक कर जाता है क्योंकि सेल से बाहर वाटर आने लगता है। मतलब कि ये जो है सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है एंड यहाँ पे सेल को रखा गया है तो सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ आता है तो इधर की ओर आने लगेगा एंड सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इधर सॉल्वेंट ज़्यादा है एंड इधर कम है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है एंड ये सेल श्रिंक कर जाता है। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, नाम से ही लग रहा है कम। तो इसमें जो रहता है साल्ट कंसंट्रेशन वो लेस देन रहता है 0.9% मास बाय वॉल्यूम से एंड इसके वजह से सेल स्वेल कर जाता है क्योंकि ये कंटेनर है, इसमें सेल को रखा गया है एंड यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कम जाता है तो मतलब कि सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज़ कर जाता है। तो सॉल्वेंट किधर जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये जो सॉल्वेंट रहेगा वो सेल के अंदर जाता है जिसकी वजह से कि ये स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। एंड नेक्स्ट एनसीईआरटी के थ्योरी में दिया गया है कि हम जो कंज्यूम करते हैं साल्टी फूड, मतलब कि साल्टी फूड वगैरह खाते हैं उससे पूफीनेस और स्वेलिंग हो जाता है टिश्यू सेल में और इंट्रासेलुलर स्पेस में, जिसको कि बोलते हैं इडिमा। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। तो इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं अच्छा से। देखो यहाँ पे एक कंटेनर लिया गया है एंड इसको सेपरेट कर दिया गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एंड यहाँ पे इधर सॉल्यूशन है एंड इधर सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट एंड इसका एग्जाम्पल बेस्ड है साल्ट, मतलब कि सी वाटर में प्रेजेंट रहता है साल्ट प्लस वाटर। तो ये साल्ट हो जाएगा सॉल्यूट एंड वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। तो देखो जो प्रेशर हम यहाँ पे लगाते हैं सॉल्यूशन के साइड से तो ये क्या कर देता है सॉल्वेंट के फ्लो को, मतलब कि सॉल्वेंट जो फ्लो करता है सॉल्यूशन के साइड उसको रोक देता है। फिर जब हम इसमें और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, इसको तो बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं तो अब सॉल्वेंट जो होता है ये सॉल्यूशन इधर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ नहीं आता है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाता है एंड इधर नल लगा हुआ रहता है एंड इधर से प्योर वाटर निकल जाता है, इसी को बोलते हैं आरओ। तो देखो वही दिया गया है यहाँ पे, मतलब कि ये कंटेनर लिया गया है एंड इसको सेपरेट कर दिया गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। इधर प्योर वाटर है एंड मतलब कि प्योर सॉल्वेंट है एंड इधर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में साल्ट प्लस वाटर प्रेजेंट रहता है। तो देखो थ्योरी में दिया गया है यहाँ पे डायरेक्शन जो ऑस्मोसिस का होता है वो रिवर्स कर दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे तो प्रेशर लगता ही है, प्रेशर लगता था उसकी वजह से क्या होता था कि सॉल्वेंट पास करता था सॉल्यूशन की तरफ, उसको रोक दिया जाता था। अब एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, वही यहाँ पे बोला गया है। तो एनसीईआरटी में दिया गया है एबनॉर्मल मोलर मास। तो इसका जो डिफिनीसन है उसको याद रखना वांट ऑफ फैक्टर का। नॉर्मल मोलर मास जो रहता है ये इसको डिवाइड करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास से। फिर दिया गया है ऑब्जर्वेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है उसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। एंड ये ऑब्जर्वेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल होता है। फिर वांट ऑफ वेक्टर का डिफिनीसन देखें तो टोटल नंबर जो मोल प्रेजेंट रहता है आफ्टर डिसोसिएशन या फिर आफ्टर एसोसिएशन उसको हम डिवाइड करेंगे जितना मोल रहेगा बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन से। देखो जैसे ही हम वाटर को KCl में डालेंगे ये ब्रेक कर जाएगा आयन में। तो यहाँ पे अगर हम डिसोसिएशन निकालें तो डिसोसिएशन अभी जस्ट देखें टोटल नंबर मोल जो रहता है
आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो KCl देखें तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है K प्लस Cl माइनस, तो हमें I में लिखना है आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कितना मोल है, तो ये 1 हो गया एंड 1 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 मोल है आफ्टर डिसोसिएशन के बाद, एंड डिसोसिएशन से पहले देखें तो 1 मोल है, तो ये 1 आ गया, तो I यहाँ पे निकल के आ गया 2। तो ऐसे ही कभी इस फॉर्मूला पे पूछ लिया जाएगा, तो कभी ये फॉर्मूला पे पूछ लिया जाएगा, तो कभी ये फॉर्मूला पे पूछ लिया जाएगा, इस पे ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है डिसोसिएशन। तो देखो सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं NaCl का। NaCl को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा Na प्लस Cl माइनस में। इनिशियली इसका मोल देखें तो 1 हो जाएगा एंड डिसोसिएशन के बाद देखें तो इसका मोल 2 हो जाएगा, एक ये एंड एक ये। तो अगर हम इसमें I लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, मोल आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन के बाद मोल 2 है एंड फिर बिफोर का लिखते हैं तो बिफोर में 1 है, मतलब कि I यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब कि I जो आ रहा है ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। एंड डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है I के लिए 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा। देखो एसोसिएशन में NCERT में एग्जाम्पल दिया गया है इथेनोइक एसिड का, जिसको कि हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो ये जो इथेनोइक एसिड होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये जब वाटर में इसको डालते हैं तो ये फॉर्मेशन कर लेता है डाइमर CH3C डबल बॉन्ड OH2। अब ये डाइमर कैसे फॉर्मेशन होता है, ये जो CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसे करके लिखते हैं, तब अब हम इसको अच्छा से लिखें तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O एंड इधर हो जाएगा OH, एंड फिर इस टाइप से इधर लिखे तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O एंड इधर हो जाएगा OH। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कि ये डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। इधर 2 मोल रहता है एंड इधर 1 मोल का फॉर्मेशन होता है क्योंकि दोनों जुड़ गया है। एंड अब इसमें I निकाले तो इसमें I बाद में जो बना है वो 1 है, पहले इनिशियल मोल इसका 2 था तो ये आ गया 0.5, मतलब कि एसोसिएशन में जो I रहता है वो लेस देन 1 रहता है। देखो फॉर्मूला जो I का याद रखना है, सिंपल डिसोसिएशन का याद रख लो। डिसोसिएशन का होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा, तो एसोसिएशन का सिंपल हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 अल्फ़ा। सेम है, बस इसके जगह पे 1 बाई n कर देंगे। तो अब कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे तो उसमें I लगा देंगे, जैसे डेल्टा TV है तो अब यहाँ पे लिखेंगे I kV इंटू m, एंड रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर है तो इसमें रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर है, ये डायरेक्टली ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के बराबर रहता है, तो इधर भी I लगा देंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई बराबर CRT, तो इसमें भी I लगा देंगे। तो वही दिया गया है एसोसिएशन में जो I रहता है ये लेस देन 1 रहता है एंड इसको लिखते हैं सिंपल डिसोसिएशन का याद कर लेंगे I के लिए 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा एंड एसोसिएशन के लिए भी वही होगा 1 प्लस 1 बाई, सिर्फ यहाँ पे 1 बाई n माइनस 1 अल्फ़ा कर देंगे। एंड यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है इथेनोइक एसिड को, मतलब जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये पहले 2 मोल था, बाद में 1 मोल हो जाता है, तो इसमें I निकाले तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब कि 0.5 आ रहा है, लेस देन 1 आ गया। एंड ये इथेनोइक एसिड जो होता है ये डाइमिराइज होकर बेंजीन बना लेता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ये देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड ये बेंजीन टाइप का बन गया है।